हेलो, मेरी आवाज आ रही है? माइक पे लगाइए। अस्सलाम वालेकुम भिवंडी की जिंदा दिल अवाम। मुझे आपके बीच में आना था, लेकिन माफी चाहूंगा क्योंकि हमारा चार्टर प्लेन जो है एटीसी के क्लियरेंस की वजह से उड़ नहीं सका। वक्त नहीं ऐसा बचा कि हम वहाँ टेक ऑफ कर पाते और आपके यहाँ लैंड कर पाते, तो मैं आपके बीच में आ नहीं पाया हूँ। क्योंकि मैं सोलापुर था, फिर वहाँ से चंद्रपुर, फिर नागपुर और आपके बीच में पहुंचना था। तो इतनी भागदौड़ में एटीसी के क्लियरेंस का मसला आ गया, इसलिए बहुत माफी चाहूंगा। भिवंडी के साथियों, ये इलेक्शन बहुत जरूरी इलेक्शन है। ये इलेक्शन सिर्फ एक आमदार चुनने का इलेक्शन नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने का इलेक्शन है। इसका मकसद बहुत बड़ा है, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई जमहूरियत और आइन को बचाने की है, और इस लड़ाई में आपको कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एक तरफ नफरत के नारे हैं, एक तरफ उनकी वो बातें हैं जो सुन करके आपको लगता है कि किस तरह से जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है। उनके नारे हैं बटेंगे कटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, क्या क्या पता नहीं। और इस तरफ हमारे नारे हैं, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। इस लड़ाई में राहुल गांधी के साथ खड़े हुए कांग्रेस पार्टी ने दयानंद चौरगे जी को अपने कैंडिडेट बना करके आपके बीच में भेजा है। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, ये बात मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10 दिन से पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहा हूँ। लगभग हर जिले में जा चुका हूँ, और ग्राउंड रिपोर्ट यही है कि मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है, जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस आघाड़ी की हवा चल रही है। ऐसे में भिवंडी की तरक्की के लिए, भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कांग्रेस पार्टी का आमदार के लिए इन्हें असेंबली में पहुंचाइए, ताकि कल को अपनी सरकार से लड़ करके भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। मुझे आना था आपके बीच में, लेकिन बदनसीबी है कि नहीं पहुंच सका हूँ। आप मेरे अपने लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मुल्क के लोग हैं, तो उन सबसे भी मैं मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि मैं आपका साझेदार भी हूँ, और दयानंद चौरगे जी आपके मुद्दों पे लड़ेंगे, और जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं भी इनके साथ खड़ा मिलूंगा। तो 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाइए। आपका एक एक वोट जो दयानंद चौरगे को मिलेगा वो राहुल गांधी को मिलेगा, शरद पवार जी को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, इमरान प्रताप को मिलेगा। तो 23 तारीख को साथ दीजिए, भाजपा की नफरत की राजनीति को हटाइए। उनका नारा है कि अगर उनकी गारंटी है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो अंबानी अडानी का कर्जा माफ होगा, लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। भिवंडी बुनकरों का शहर है, और आप जानते हैं कि मैंने पार्लियामेंट में आपके लिए अगर ऐलान आवाज उठाई थी, खुल करके बोला था। अब फिर पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, इस बार इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के मुद्दों पर पार्लियामेंट में आवाज उठाऊंगा, और दयानंद चौरगे आपके लिए असेंबली में लड़ेंगे। इस इलाके को, पूरे भिवंडी को, यहाँ के बुनकर साथियों को बहुत सारे पैकेजेस की जरूरत है, जिसको लेकर के हम सरकार से, अपनी सरकार से लड़के, आने वाली बनने वाली सरकार से लड़ करके करवाएंगे, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। तो अभी सभा में पहुंचना है मुझे साथियों, क्योंकि मैं आ रुक गया था तो बाहर जाके सभा में पहुंचने वाला हूँ। तो आज आपसे बस इतना ही मुखातिब रहूंगा, लेकिन इतना गुजारिश करता हूँ कि 23 को रिजल्ट आए तो मायूस मत करिएगा, दयानंद चौरगे को जिताइए, असेंबली पहुंचाइए। मैं 23 के तुरंत बाद कोशिश करूंगा कि आपके बीच में आऊँ, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए। आज आप बड़ी तादाद में इकट्ठा है, मुझे लोगों ने विजुअल भेजा, फोटो भेजा। आपका जोश, आपका जज्बा देख के मेरी आंख भर आई कि आप मुझे बहुत मोहब्बत करते हैं। इस मोहब्बत का कर्ज मेरे ऊपर रहेगा। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहाँ जहाँ हो जरूरत वसूल कर लेना। इंशाल्लाह 23 तारीख के बाद आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। हाथ का पंजाब, महाविकास आघाड़ी, दयानंद चौरगे, इमरान प्रताप याद रखिएगा। शुक्रिया।